हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा है मीराबाई की। तो गाइस, आज हम और आप मीराबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं गाइस, आप और हम ये कथा सुनते हैं। धन्य है वह कुड़की नामक गांव जहां मीरा ने जन्म लिया। राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीरा, लेकिन व्रज के गिरधर गोपाल की अटपटी चाल कब किसकी समझ में आई। एक साधु द्वारा दी गई श्री कृष्णा की मूर्ति ही मीरा के ध्यान पूजन का साधन बन गई। 15 वर्ष की अवस्था में ही मीरा का विवाह राणा भोजराज के साथ हो गया, किंतु विवाह के समय भी मीरा ने उस मूर्ति को साथ ले लिया और उसके साथ फेरे भी ले लिए। घर वालों को ये देखकर आश्चर्य हुआ और सोचा कि लड़की पागल हो गई। माता के पूछने पर भी मीरा ने जवाब दिया, माही माने सपने में बरी गोपाल, राती पीली चुनरी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल। सखिया ने भी इसका मजाक उड़ाया तथा मीरा को पागल बताया। वह मीरा तो इस संसार के प्रेम ऊपर उठ चुकी थी। मीरा ने कहा, ऐसे बर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जी, मारो चूड़लो अमर हो जाए। यह सुनकर सखिया का मुंह बंद हो गया। मीरा की विदाई का समय आया। पिता ने दहेज में कोई कसर न रखी, पर मीरा की संसार की तुच्छ वस्तुओं से प्रेम कब होने लगा। उसने तो दहेज में पिता की वही अपनी प्रिय मूर्ति ही मांगी। भक्त को अपने भगवान के प्रति इतना उच्च प्रेम तुमने शायद ही कहीं देखा और सुना होगा। ससुराल में मीरा की इस भक्ति का विरोध पहुंचते ही होने लगा। मीरा की इस तरह भजन गाना उस सिसोदिया घराने को पसंद नहीं आया। राणा भोजराज भी मीरा की इन बातों से नाराज होने लगे, लेकिन स्वयं मीरा ने राणा से दूसरा विवाह करने को कहा। राणा ने ऐसा ही किया। मीरा के लिए उन्होंने रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। मीरा को और क्या चाहिए था। अब तो वह बड़ी भारी लगन से श्री कृष्ण की आराधना में लग गई। खड़ताल बजाती, नाचती और गाती, श्री कृष्णा के गुणगान में अपने भजन बनाती और मंदिर में आने वालों को सुनाती। नए नए पदों की रचना करके वह राणा जी को भी सुनाती तथा राणा जी भी इन्हें रुचि से सुनते। अब मीरा भक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे खुले आम नाचने और गाने लगी। वह साधुओं की टोली के साथ गाती और था भी ठीक। भगवान के भक्तों को झिझक किस बात की। इससे राणा बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने मीरा को मारने का उपाय सोचा। उन्होंने मीरा को विष का प्याला भेजा और कहा कि ये गिरधर का प्रसाद है। मीरा उसे चुपचाप पी गई। मीरा का बाल भी बांका ना हुआ। राणा ये देखकर दंग रह गए और सोचा कि कलयुग में ये प्रहलाद कहाँ से पैदा हो गया। दूर दूर से संतों की मंडलियाँ आने लगी। मीरा को तो एक ही धुन सवार थी और वह थी अपने गिरधर गोपाल की। वह गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ये भजन गा गा कर कभी विरह में रोने लगती और कभी प्रसन्न मुद्रा में नाचने लगती। राणा ने मीरा को मारने का दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने एक काले सांप को पिटारी में बंद करवाया। इसे नौकरानी के हाथ मीरा के पास भेजा और कहा कि इसमें शालिग्राम जी की मूर्ति है। शालिग्राम
का नाम सुनते ही मीरा झट पिटारी को खोलकर देखा। पिटारी में पुष्पों के बीच एक सुंदर शालिग्राम की मूर्ति निकली। इस प्रकार राणा की दूसरी चाल भी निष्फल हो गई। इस समय तक मीरा यश चारों ओर फैल चुका था। मीरा इधर राणा के अत्याचारों से तंग आ गई थी। अंत सुना जाता है कि उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। घर के सौजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहि देह कलेश महाई। मेरे मात तात सब सम तुम हो, हरि भक्तन सुख दाई। मोको कहा उचित करीबो, सो लिखिए समझाए। तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा, जाके प्रिय ने राम बेदेई, तजिए ताही कोटि बेरी सब यद्यपि परम सनई। इसे पढ़कर मीरा बाहर निकलने का दृढ़ निश्चय कर लिया तथा राणा जी से कहलवाया, राणा जी मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाए। इस प्रकार बावरी मीरा अपने प्रीतम को ढूंढने निकल पड़ी। गाती बजाती नाचती आखिरी वह दीवानी मीरा वृंदावन पहुंच गई और यहाँ मीरा ने साधुओं के दर्शन किए, इनके मीठे भजन सुने। किंवदंती है कि उन दिनों जीव गोस्वामी वृंदावन में ही रहते थे। मीरा उनसे भी मिली। वृंदावन से मीरा द्वारका चली गई और वहीं पर अपने दिन भजन करते हुए बिताने लगी। कहते हैं कि इन्हीं भजनों को गाते गाते मीरा रणछोड़ की मूर्ति में समा गई। पहचान के लिए धोती का एक किनारा रणछोड़ जी के मुंह से लटका रह गया। आज मीरा के रचे हुए भजन हमारे घर घर में गाए जाते हैं। हमारी माताओं बहनों और अन्य भक्तजनों को मीठी आवाज़ में सुबह और शाम मीरा के पद गुनगुनाए जाते हैं। सत्य ही मीरा अमर है। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।